बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी पर कार्रवाई की मांग और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर मर्जिया पठान के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 21 सितंबर देश के इतिहास में, संसदीय इतिहास में लिखा गया काला अध्याय बसपा सांसद दानिश अली को सीधे सीधे तौर पर आतंकवादी कहने वाले भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी, उनकी अन्य बातें जिसने समूचे अल्पसंख्यक समाज को आहत कर रखा है। अब देश भर में जहां इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आ रही है, विरोध हो रहा है, वहीं मुमरा कौसा में सबसे पहले विरोध किया है राष्ट्रवादी युवा नेत्री मर्जिया पठान द्वारा। अपनी महिलाओं की टीम के साथ मिलकर मर्जिया पठान ने 23 सितंबर शनिवार को इस पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। क्या कह रही है मर्जिया पठान इस मुद्दे पर, सुनिए। मर्जिया जी, ये जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मूक मोर्चा प्रोटेक्ट है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या खुलासा देंगे? आज हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपना निषेध जाहिर करने के लिए। आपको पता होगा 21 तारीख को पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें एक घटना हुई जिसमें बीजेपी के एक एमपी ने, रमेश विधुड़ी जी ने, दानिश अली एक और एक जो एमपी है उनके साथ कितनी बदतमीजी की, उनको गालियाँ दी गई, उनको आतंकवादी बोला गया, उनको उग्रवादी बोला गया और बहुत अश्लील वर्ड्स का यूज़ किया गया उनके लिए वहाँ पर। तो उसी का हम निषेध जाहिर करने के लिए आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिसको हम सब भारत के लोग न्याय का घर बोलते हैं, जहाँ पर रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं। वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है तो फिर उसके बाद आम जगहों पे तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। और जो एमपी रमेश विधुड़ी जी हैं, उनके बाजू में दूसरे एमपी बैठे थे, अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो लीक हुई है उसमें वो सब हंस रहे हैं। और हमारे जो स्पीकर है पार्लियामेंट के, उनको भी हंसी आ रही थी बट उन्होंने कंट्रोल की। तो एक पार्लियामेंट जहाँ पर लॉ बने जाते हैं, जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा सेफ फील होना चाहिए, वहाँ पर एक इक्वल, उनके ही इक्वल स्थान पे जो बैठे थे, उनके इक्वल पोजीशन पे जो एक और एक एमपी है दानिश अली, उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया। तो आप सोचिए कि बाकी जो माइनॉरिटीज़ है उनको क्या फील होना चाहिए कि आम नागरिक को आप किस तरीके से देखोगे जब एक एमपी को आप ऐसी बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में। तो यानी माइनॉरिटीज़ जो वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आप कहीं भी उनको कुछ भी बोल सकते हो और गिरा हुआ फील करा सकते हो। अभी आप देखिए इनका दोगलापन जो है, एक आप बोलेंगे दोहरी इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनका जो दोहरा मापदंड आप बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स। आप अभी जो गल्फ के किंग आते हैं, जो गल्फ से लोग आते हैं, प्रिंस आते हैं, आप उनके वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं, आप उनको गले मिल के उनका वेलकम करते हैं। और खुद के देश के मुसलमानों से इतनी नफरत, तो फिर उनका क्यों आप इतने अच्छे से वेलकम करते हो? आपने G20 का इतना हल्ला किया, इतना नारे लगाए G20 के, उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ था जो संस्कृत स्लोगन है, वसुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ तो ठीक है आप छोड़ो, पर आप भारत देश को ही फैमिली की तरह, भारत देश में जो लोग रहते हैं, क्या आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो? कौन ऐसा अपनी फैमिली के साथ बिहेव करता है? कौन उनको इतना गिरा हुआ फील कराता है? आप एक तरफ अंग्रेज़ों की जो चीज़ें हैं उनसे आप चिढ़ते हो, पर आप पॉलिसी तो उनकी ही फॉलो कर रहे हैं ना अभी भी। जी, जैसे कि अभी जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह विवादित बयान दिया गया, लेकिन उसमें और भी कई सारे कांग्रेस के एमपी तो मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दानिश अली का उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में समर्थन नहीं किया। तो ये बेबसी क्यों है? कांग्रेस के एमपी के बीच में दानिश अली के टाइम पे इतनी बेबसी क्यों दिखी? देखिए, अभी आपने थोड़े दिन पहले विधानसभा में भी अबू हाशिम जी के साथ ऐसा बिहेवियर किया गया था, अभी पार्लियामेंट में भी किया गया। सबसे वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वो माइक ऑफ करे। वैसे वो फेमस है माइक ऑफ करने के लिए, जब भी कोई अपोजिशन कुछ बात करती है तो वो फ़ौरन माइक ऑफ कर देते हैं। पर इस घटना के दौरान उन्होंने माइक ऑफ नहीं किया। अभी ये जो घटना हुई 2-3 मिनट 5 मिनट में आप बोलेंगे हुआ, उसके दौरान, उसके बाद तो सबने अपना जो निषेध है वो जाहिर किया है। अगर आप देखें न्यूज़, लेकिन तो जैसे कि बोलते हैं जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने आगे आकर, जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने आगे आकर अपना निषेध जाहिर किया है। और मैं इसके लिए उनका सलाम करती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट आगे आके अपना निषेध जाहिर किया है इस चीज़ को लेकर। जबकि बीजेपी को खुद, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको खुद बाहर आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी अभी तक के, और कार्रवाई उन पर हो जानी चाहिए। पर
कार्रवाई नहीं हुई है, तो हम सब एज यूथ, एज पीपल ऑफ इंडिया हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये जो घटना हुई है इसमें आप इंटरफेयर कीजिए और जल्द से जल्द जो एमपी है जिन्होंने ये हरकत की है उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। मर्जिया जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेते हैं भाषण में, तो वो अपनी पार्टी वालों को क्या सिखाएंगे? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेते हैं हर भाषण में, तो अपने पार्टी के लोगों को क्या समझाएंगे वो? यही हम आज निषेध इसी के लिए जाहिर कर रहे हैं कि अगर आप ये जो नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं, जो ऊपर से फैल रही है, तो विधानसभा, फिर उसके बाद आप बच्चों के दिल और दिमाग में आज ये प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, एक हेट का, एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि ये मैं और आप वाला, हम अलग है वाला प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, तो इसके खिलाफ भी हम निषेध जाहिर करते हैं। मैडम क्या लगता है आपको, ये हिम्मत कैसे बढ़ गई? पुरानी खामोशी का नतीजा है ये, जो इतने सालों से जो हेड स्पीचेस चल रहे हैं उसके खिलाफ ना तो अपोजिशन ने, ना मुस्लिम कौम के जिम्मेदारों ने, और ना ही जो हमारे एमपीस है उन्होंने कोई मिलकर ऐसा एक वास्ट कदम नहीं उठाया इसको लेकर, तो उसका नतीजा तो नहीं है कि अभी एमपीस तक भी पहुंच गए? जी, ये ऑफकोर्स उसका भी नतीजा है। उसके बाद आप देख रहे हैं सिर्फ यही एक घटना नहीं है, बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को भी उन्होंने डिसमिस कर दिया था पार्लियामेंट से, तो उनका जो ये बिहेवियर है वो जितने भी लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलेंगे वो उन सबके लिए बिहेवियर करेंगे। पहले टेस्ट मर्जिया जी, अमल कर रहे हो? मर्जिया संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, उसकी मर्यादा को जिस तरीके से बीजेपी के सांसद ने कलंकित किया है, तो ऐसे सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं चाहती हूँ कि सांसद में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सांसद का नाम ना खराब किया जाए, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पे खड़ा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे खड़ा किया गया है, तो गलती पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में जो लोग कुछ बैठे हैं ऐसे जहरीले उनकी है, तो उन पर कार्रवाई पहली होनी चाहिए।